हर रोज बस मैगी खाओ। गांव सरसपुर से आई नई नई बहू नीला को शहर की जिंदगी बहुत अजीब लग रही थी। वह अपने पति अमन के साथ मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। गांव में जहां दिन दाल चावल रोटी सब्जी के बिना अधूरा लगता था, वहीं शहर में उसकी जिंदगी का हर दिन एक ही चीज पर आकर रुक जाता, मैगी। शुरुआत की चौंकाने वाली सुबह। शादी के बाद नीला पहली बार अपने पति के साथ शहर आई थी। नई जिंदगी, नया घर और नए तरीके। उसे लगा था कि यहाँ भी सुबह सुबह चाय के साथ पराठे बनेंगे, दोपहर में दाल भात और रात में रोटी सब्जी। लेकिन पहले ही दिन सुबह उठते ही अमन बोला, नीला नाश्ते में मैगी बना लो ना, बड़ा मन कर रहा है। नीला थोड़ी हैरान हुई, फिर मुस्कराकर बोली, ठीक है जी, बनाती हूँ। मैगी बनाने में तो वक्त नहीं लगा, पर उसे ताज्जुब तब हुआ जब दोपहर में भी अमन बोला, नीला लंच में भी वही स्पेशल चीज़ चलाओ ना। कौन सी? नीला ने पूछा। अरे वही, मैगी। नीला को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन नई नई बहू थी, कुछ बोली नहीं। शाम को तो उसने खुद से आलू की सब्जी और रोटी बनाने की सोची, पर अमन घर आते ही बोला, उफ, बहुत थक गया हूँ। कुछ झंझट मत करना, बस मैगी बना दो। हर दिन हर समय सिर्फ मैगी। एक हफ्ता बीत गया और अब तो हर रोज का यही सिलसिला बन चुका था। नीला अब खुद भी मजाक में कहने लगी थी, लगता है आपकी शादी मुझसे नहीं, मैगी से हुई है। अमन हंसते हुए जवाब देता, क्या करूं, तुम्हारी बनाई मैगी में तो जादू है। पर अब नीला को सच में चिंता होने लगी थी, कहीं उसका पति बीमार ना पड़ जाए। उसने कोशिश की कि वो सब्जी दाल बनाए, लेकिन अमन खाने से मना कर देता। एक दिन नीला ने खुद ही कह दिया, अगर आप हर रोज बस मैगी ही खाओगे तो शरीर का क्या होगा। अमन बोला, अरे भाग्यवान, शरीर तो मैगी से ही बनता है, इसमें सब कुछ है। मसाले, नूडल्स, टेस्ट, टाइम की बचत और बिना झंझट का खाना। पड़ोसी की चाय और असली राज। नीला की नई पड़ोसी मीना अक्सर बालकनी में मिल जाती थी। एक दिन नीला ने दुख जताया, दीदी ये अमन जी कुछ और खाते ही नहीं, बस सुबह शाम मैगी। मीना जोर से हंसी, अरे बहन, ये तो इनके बचपन का शौक है, कॉलेज के टाइम से ही मैगी इनके दिल की रानी है। तुम्हें पता है, एक बार इनकी मम्मी ने इनसे कह दिया था कि अगर पास नहीं हुए तो 1 साल तक सिर्फ मैगी ही खानी पड़ेगी। और मज़ा देखो, इन्होंने खुद ही पास होके मम्मी से कह दिया। अब तो इनाम दो 1 साल की मैगी। नीला को समझ में आया कि ये शौक नहीं, आदत है। नीला की योजना, मैगी से छुटकारा। नीला ने ठान लिया कि अब इस आदत को प्यार से बदलना होगा। वो जानती थी कि जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। उसने एक दिन अमन से कहा, आज स्पेशल मैगी बनाऊंगी, एकदम हटके। अमन खुश हुआ और बोला, वाह, चलो फिर जल्दी बनाओ। नीला ने आज मिक्स वेज मैगी बनाई, जिसमें गाजर, मटर, शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़े पनीर के टुकड़े डाले। खाने में टेस्टी भी था और सेहतमंद भी। अमन बोला, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। फिर अगले दिन नीला बोली, आज सूप मैगी ट्राई करें। एक हफ्ते तक नीला हर दिन एक नया रूप निकालती रही, मैगी पराठा, मैगी टिक्की, मैगी रोल, मैगी उपमा। धीरे धीरे अमन को सब्जियों की आदत लगने लगी, मैगी की जगह घर का खाना। 3 हफ्ते बाद नीला ने कहा, आज सोचा था बिना मैगी के कुछ नया बनाऊं, पालक पनीर और मिस्सी रोटी। अमन मुस्कुराया, अरे वाह, चलो ट्राई करते हैं। खाने के बाद अमन बोला, तुम्हारी रोटी भी कमाल है, लेकिन हाँ, वीकेंड पर मैगी ज़रूर बनाना। नीला हंस पड़ी, डील पक्की। अब अमन हर दिन सेहतमंद खाना भी खाता है और हफ्ते में एक दिन अपनी पसंदीदा मैगी भी। नीला ने प्यार, समझदारी और थोड़ी चतुराई से उसे बदल डाला। अगर किसी को बदलना हो तो ज़बरदस्ती नहीं, प्यार से रास्ता निकालो। और हाँ, हर रोज़ मैगी खाना भले मज़ेदार लगे, पर सेहत के लिए सही नहीं। कुछ स्वाद, कुछ सेहत। जिंदगी का असली जायका वही है।